Go. Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Rajiv Arora. I am a qualified lawyer with India's #1 immigration company, Nationwide Immigration Services. आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं द बिगेस्ट चेंज कमिंग इन कनाडा एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम इन टर्म्स ऑफ LMI येज पॉइंट सिस्टम। 50 पॉइंट्स का अगर आप LMI लेते थे या 200 पॉइंट्स का आप LMI लेते थे तो आपका CRS स्कोर बूस्ट हो जाता था एंड यू यूज टू रिसीव योर IT इन अपकमिंग ड्रॉज। वो हो सकता है आने वाले टाइम में पॉसिबल ना हो क्योंकि द इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर हैज मेड द स्टेटमेंट टुडे ऑन 21st of November. He has said that we are pondering upon removing 50 points or 200 points from Canada Express Entry System. ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मार्क मिलर की तरफ से, लेकिन ये स्टेटमेंट मैं ऑलरेडी मई मंथ के अंदर दे चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि ये चेंजेस आने वाले टाइम में आ सकता है। अप्रैल से ड्रॉज नहीं आ रहे हैं, उसका रीजन यही हो सकता था कि वो चाहते हैं कि जो लोग 200 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स के LMI लेके कनाडा में मूव हो रहे हैं वो ये प्रैक्टिस बंद कर दें और ये इस प्रैक्टिस को बंद करवा दें। दैट वाज द विजन एंड मिशन ऑफ कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम टू मेक इमिग्रेशन ए क्वालिटी इमिग्रेशन एंड द इमिग्रेशन फॉर ओनली फॉर क्वालिटी पीपल, डिजर्विंग पीपल। तो इसके लिए ही चारों तरफ से जो ये इफेक्ट चल रहे हैं, चारों तरफ से ये चेंजेस चल रहे हैं, ये इसीलिए चल रहे हैं टू मेक इमिग्रेशन सिस्टम बेटर। मार्क मिलर ने जब से ज्वाइन किया इस डिपार्टमेंट को, फ्रॉम द सेम डे ही हैज़ बीन एक्चुअली ऑन हिज टोज कि हर डे उसने कोई ना कोई चेंज करना ही करना है। और ये जो चेंज आ रहा है कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल है, कुछ लोगों के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। किन लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है ये डिस्कस कर लेते हैं। पहली तरह के लोग एम्प्लॉयर्स जो LMI को ट्रेड कर रहे थे, LMI को बेच रहे थे। कंसल्टेंट्स को इसमें कोई ज़्यादा खुशी नहीं मिलती है LMI बेचने के अंदर, बिकॉज मोर ऑफ द पार्ट एम्प्लॉयर ले लेता है, कंसल्टेंट तो अपनी कंसल्टिंग फी लेता है उसके अंदर। एम्प्लॉयर सामने भी नहीं आता है, अगर आपको LMI देने तो कंसल्टेंट आता है, तो कंसल्टेंट का तो इंटरेस्ट ही नहीं है इसके अंदर। हम भी कंसल्टेंट से हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, हम तो कहते हैं बहुत अच्छा हो गया। एम्प्लॉयर के ऊपर सबसे बड़ी गाज गिरी है क्योंकि उनको जो ये ट्रेड करने को मिलता था थ्रू देयर बिजनेस वो बंद हो रहा है एंड हम तो खुश हैं इसके लिए। अगर ये बंद हो रहा है तो वी आर वेरी हैप्पी। CRS को ड्रॉप होगा, क्वालिटी के लोग आएंगे, क्वालिटी के लोग कनाडा में पहुंचेंगे और आप देखिएगा आने वाले टाइम में CRS को ड्रॉप होने से, क्वालिटी के लोगों के आने से जनरल ड्रॉज भी एक्टिव हो जाएंगे दोबारा से। इसका ये इफेक्ट आने वाला है। तो पहला इफेक्ट एम्प्लॉयर्स के ऊपर। दूसरा इफेक्ट है ये है एम्प्लॉयर्स के ऊपर नेगेटिव, उनके लिए नेगेटिव, ठीक है। दूसरा इफेक्ट है जिन लोगों ने LMI ऑलरेडी लेके आ रहे हैं, कनाडा में ले चुके हैं लेकिन अभी तक IT नहीं आया या फिर कोई उनका वर्क परमिट नहीं लगा है, उनके लिए लॉस हो सकता है। या फिर ऑलरेडी लेकर के कनाडा में है अभी वर्क परमिट के ऊपर, तो आने वाले टाइम में 50 पॉइंट शायद उनको नहीं मिलेंगे, तो दूसरा लॉस उनका। लेकिन इमिग्रेशन लॉज है, चेंज हो सकते हैं, किसी की कोई गलती नहीं और किसी की कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। तीसरा जो आएगा चेंज आएगा वो आएगा टू अदर कैंडिडेट्स हु आर सिटिंग इन द पूल। जिन लोगों का CRS स्कोर समझ लीजिए 470 है या 480 है, वो बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, 8,777 स्कोर के साथ में मास्टर्स की हुई है, हेल्थ केयर में तो खैर उनका आ ही रहा है ITA। अगर अदर ऑक्यूपेशंस भी हैं तो उनको भी कनाडा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बुलाना चाहता है, लेकिन क्वालिटी लोगों को लेना चाहता है। उन लोगों को नहीं लेना चाहता कि जो लोग ऑलरेडी कनाडा में रह करके एज ए ऑन स्टडी आए, स्टडी आने के बाद उनके पास कम्युनिकेशन नहीं है, जनरल नहीं है, उनके पास जनरल में ऑक्यूपेशन है उनका, लेकिन CRS स्कोर उनका जो है वो बन नहीं रहा है। तो 50 या 200 पॉइंट से अगर वो पॉइंट्स बना रहे हैं तो कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम उसको रोकना चाह रहा है, बंद करना चाह रहा है। इसका आपको क्या लगता है, क्या इफेक्ट होने वाला है, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। मैंने अपनी राय आपको दे दी है। ये अच्छा चेंज होगा फॉर इमिग्रेशन कंपनीज एंड फॉर द बिजनेस। जेन्युइन बिजनेस किया जा सकेगा इसके अंदर। जब CRS को ड्रॉप हो जाएगा तो इनविटेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी, इमिग्रेशन बिजनेस दोबारा से रिएक्टिव हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कनाडा इमिग्रेशन। जिन लोगों के पास बजट नहीं है वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और जो लोग जिनके पास बजट है वो अभी अदर पीपल हु आर इन द पूल उनको बीट करके, उनको रैंकिंग के अंदर बीट करके बाय बाइंग दीज LMIs दे वर एक्चुअली रैंकिंग एंड दे वर रिसीविंग ITAs। तो जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा कि वो एक LMI बाय करके कनाडा में मूव हो रहे थे। और दिस इज द चेंज। Canada immigration knows actually what is right, what is not. That could not be good or bad, but they know what is right, what is wrong. नाउ व्हाट डू यू थिंक, क्या आपकी क्या राय है इसके ऊपर? एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर जानकारी देता रहूँगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल अभी कर दीजिएगा, ताकि एक अच्छी जानकारी विच कैन बी यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर योर कैनेडियन एप्लीकेशन शुड नॉट बी मिस्ड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।